Hello student and welcome to Rasa International School. Today's our chapter for class 3rd, chapter 4, our environment. And today we have topics to discuss: air pollutions, water pollutions, land pollutions, noise pollution from the page number 27 to 29. Please look at the page number 27, chapter 4, our environments. When we look around ourselves, we see many peoples, plants, animals, and many more things. Both living things and non-living things make up our environments. The air we breathe, in the water we drink, and the place where we live are all the part of our environment. Thus, everything around us in our environment. अब देखिए व्हाट इज द मीन ऑफ आवर इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास का माहौल, वातावरण, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट होता है। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें देखने को क्या मिलता है? हमें मिलते हैं प्लांट्स, पीपल्स, एनिमल्स, मैनी मोर थिंग। तो जब हम अपने आसपास देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है? हमें दिखते हैं प्लांट्स हैं, एनिमल हैं, है ना, प्लांट्स, एनिमल्स और ह्यूमन। तो ये सब क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं लिविंग थिंग्स। और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है? जैसे ये बुक है, ये बैग है ना, ये इसमें ग्लोब दे रखा है, ये पेंसिल बॉक्स। तो ये सब क्या है? नॉन लिविंग थिंग्स। तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होता है? लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो मूव करते हैं, है ना, जो ब्रीथ, जिनको फूड की ज़रूरत होती है। और नॉन लिविंग थिंग्स एक बेजान चीज़ जिसमें कोई जान ना हो, है ना, जैसे ये बॉटल्स है, ये ग्लोब है, ये बुक है, ये ब्रीथ नहीं करते, ये मूव नहीं करते, ये एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाते। तो हमारे इन्वायरमेंट में क्या है? हमारे इन्वायरमेंट में नॉन लिविंग थिंग्स और लिविंग थिंग्स मिलके क्या बनाते हैं? इन्वायरमेंट। तो हमारा एक क्वेश्चन वैसे ही तैयार होता है, क्या बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स मेक अप अवर इन्वायरमेंट। द एयर वी ब्रीथ, water we drink, and place where we live are all the part of environment. तो हम क्या करते हैं? जो पानी हम पीते हैं, है ना, जो जहाँ हम रहते हैं, है ना, जो हवा हम इस्तेमाल करते हैं सांस लेने के लिए, तो ये सब कहाँ मिलती है? ये सब इन्वायरमेंट में मिलती है। मैनी अ टाइम वी थ्रो अ वेस्ट, this waste pollutes our environments. Anything that is no use for the environment and causes harm to it, it is called a pollutant. Let us read about the different kind of pollution. अब देखिए, हमारे पास बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इस्तेमाल में नहीं आती, हम क्या करते हैं? उसको फेंक देते हैं। तो इफ़ नो यूज़ फॉर दिस इन्वायरमेंट एंड कॉजेज हार्म टू इट, इट इज़ कॉल्ड पॉल्यूटेंट। अब ऐसी चीज़ें जो हमारे इस्तेमाल में नहीं है और हमने उसको बाहर फेंक दी, जैसे प्लास्टिक बोतल है, बहुत सारा कूड़ा कचरा है, तो वो सब क्या हो रहा है? हमारे इन्वायरमेंट में जो है गंदगी फैल रही है, पॉल्यूटेड हो रहा है ना। तो अब कितने टाइप के पॉल्यूशन है, मतलब जो प्रदूषण है, जिसको हिंदी में प्रदूषण बोलते हैं, वो कितने टाइप के होते हैं? तो हाउ मेनी टाइप पॉल्यूशन वी हैव? तो हम इसमें पढ़ेंगे एयर पॉल्यूशन, है ना। लेकिन हम इससे पहले कुछ अमेजिंग फैक्ट भी जानेंगे। अब देखिए एयर पॉल्यूशन क्या होता है? एयर गेट्स पॉल्यूटेड ड्यू टू वेरियस ह्यूमन एक्टिविटीज लाइक स्मोक गिवन आउट ऑफ चिमनीज, स्मोक कमिंग आउट ऑफ व्हीकल, बस्टिंग फायर क्रैकर एक्सेट्रा। अब क्या होता है? जो हवा का जो प्रदूषण होता है, जो एयर पॉल्यूशन होता है, वो क्या होता है? जैसे जो बड़ी बड़ी फैक्ट्री होती है उसमें चिमनी लगी होती है, उससे क्या होता है? उससे धुआं बाहर निकलता है। और बहुत सारे लोग सिगरेट पीते हैं, तो वो भी एक तरीके से क्या है? हम एयर को पॉल्यूट कर रहे हैं, क्योंकि जो धुआं ऊपर आसमान में जाएगा उससे क्या होगा? उससे पॉल्यूशन बढ़ेगा। और जो हमारे आसपास व्हीकल होते हैं, है ना, जो हम बॉम्ब पटाखे फोड़ते हैं, है ना, फेस्टिवल में बहुत सारे, जैसे किसी की शादी है, कोई फेस्टिवल है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं? पटाखे वगैरह फोड़ रहे हैं, तो वो भी एक तरीके से एयर को खराब कर रहा है। अब देखिए ये कार है ना, अब इन कार से जो धुआं निकल रहा है, तो व्हीकल से धुआं निकलने के बाद क्या होगा? ये भी एयर पॉल्यूशन बनाएगा, है ना। अब ये देखिए ये क्या हो रहा है? ये फायर बर्स्ट हो रहा है। तो ये जितने भी ये बॉम्ब पटाखे जो चलाए जाते हैं, तो देखिए ये हवा में क्या है? ये धुआं मिल रहा है, तो एयर को क्या कर रहा है? ये एयर को खराब कर रहा है। ऑक्सीजन में क्या मिल रहा है? ऑक्सीजन में पॉइजन मिल रहा है। तो जो पटाखे के अंदर जो गैस होती है, जो धुआं होता है, वो निकल कर हवा को खराब कर रहा है। अब ये जो चिमनीज है ना, जो फैक्ट्री से बड़ी बड़ी चिमनीज है, तो इन चिमनीज से क्या हो रहा है? इन चिमनीज से भी जो है ये धुआं निकलता है। तो ये क्या है? ये सब एयर को गंदा कर रहा है। यानी इंसान को इसमें ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो जाती है। Look at the page number 28. Air pollution causes many breathing problems like asthma, bronchitis. Polluted air is
even bad for plant as well as for animal. We should plant trees to make their air pure. अब देखिए अब क्या होता है, अब जब एयर इतनी सारी निकलती है ना, तो उसमें क्या प्रॉब्लम होती है। अब एयर पॉल्यूशन से क्या होता है, जो ह्यूमन है उसको सांस लेने में बहुत दिक्कत होती है। तो यहाँ पर दो बीमारी होती है, एक एस्थमा यानी दमा और ब्रोंकाइटिस। ये भी क्या है, ये भी सांस की एक बीमारी होती है। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्लांट लगाने चाहिए, मतलब पेड़ लगाने चाहिए। तो उससे क्या होगा, उससे एयर प्योर होगी। मतलब अगर आसपास पेड़ लगे होंगे तो क्या होगा, पेड़ जो हैं, जो ट्रीज हैं, वो आसपास के टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं एंड मेक द एयर प्योर। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज वाटर पॉल्यूशन। मैनी ह्यूमन एक्टिविटीज लीड टू द वाटर पॉल्यूशंस। पीपल बाथिंग एंड वॉशिंग क्लोथ्स इन वाटर बॉडीज and bathing animal in water bodies and dumping waste in water bodies and mixing of waste। अब देखिए, अब वाटर पॉल्यूशन कितने टाइप से होता है। वाटर पॉल्यूशन कॉज मैनी डिसीजेज। इफ वी ड्रिंक पॉल्यूटेड वाटर वी माइट गेट डिसीज लाइक स्टमच डिसऑर्डर, डायरिया, वॉमिटिंग एट्सेट्रा। अब क्या होता है, ये पानी जो है वो गंदा होता है, मतलब एक जल प्रदूषण जैसे वाटर पॉल्यूशन। अब क्या होता है, ये बहुत सारी एक्टिविटी से होता है। जैसे क्या है, अब नदी पे कोई हम लोग नहा रहे हैं या नदी पे जानवरों को नहला रहे हैं या बहुत सारा वेस्ट है वो हम नदी में डाल देते हैं, तो ये एक तरीके से पॉल्यूटेड है। पॉल्यूशन अब क्या है, ये देखिए, ये गंदा पानी नदी में मिल रहा है, ये हमने इतना वेस्ट है, प्लास्टिक की बोतल्स हैं, ये नदी में फेंक रखी हैं, नदी के अंदर और गंदगी डाली जा रही है ना, और नदी में जानवरों को नहलाया जा रहा है। तो ये सब क्या है, ये सब गंदगी है, और ये सब जब पीने के पानी के अंदर मिक्स होता है तो इट क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीजेज लाइक डायरिया एंड वॉमिटिंग। मतलब अब क्या है, वॉमिटिंग हो रही है, डायरिया हो गया, तो ये सब एक बीमारी को दावत दे रहा है। तो कहीं ना कहीं हमें क्या करना है, हमें एनवायरनमेंट को भी क्लीन रखना है। तो वाटर पॉल्यूशन में क्या है, हमें जितने भी प्लास्टिक्स की बोतल हैं उनको कुछ रिसाइकिल या रीयूज करें। क्योंकि अगर हम इनको कहीं भी फेंक देते हैं, मान लीजिए हम किसी ब्रिज पे से जा रहे हैं तो हमने पानी की बोतल यूज़ किया, उसके बाद उसको नदी में फेंक दिया। ऐसे करते करते रोज़ हज़ारों लोग इस तरीके से पानी नदी में फेंक देते हैं। तो क्या होता है, इससे नदी पॉल्यूटेड होती है ना। और उसके बाद नदियों में जानवरों को नहलाया जाता है, एनिमल जा रहे हैं, गाय भैंस है, उनको नहलाया जा रहा है। तो उनकी निकली हुई गंदगी जो है, बैक्टीरिया है, वो क्या है, वो पानी के अंदर मिल जाते हैं। और जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों का जो वेस्ट है वो भी जाके पानी के अंदर मिल जाता है। तो जब वो पानी में मिलता है तो इट क्रिएट अ डिफरेंट टाइप ऑफ डिसीज। अब ये अलग अलग बीमारियां होती है जो पीने से इंसान बीमार हो जाता है। तो ये भी वाटर पॉल्यूशन है। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज लैंड पॉल्यूशन। लैंड इज पॉल्यूटेड ड्यू टू फॉलोइंग एक्टिविटीज। अब लैंड पॉल्यूशन क्या होता है, देखिए, लैंड पॉल्यूशन मतलब जो जमीन पर हम प्रदूषण कर रहे हैं, है ना। हमने एयर में पॉल्यूटेड कर लिया, एयर पॉल्यूशन समझ लिया, हमने वाटर पॉल्यूशन समझ लिया, हवा में किस तरीके से गंदगी फैलाई गई है ना, वाटर में किस तरीके से पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। अब हम बात करेंगे लैंड यानी जमीन पे किस तरीके से पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है। तो देखिए, बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल थ्रोइंग गार्बेज इन द ओपन, है ना। और अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट देखिए, डंपिंग ऑफ वेस्ट बाय द फैक्ट्रीज एंड ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर बाय फार्मर्स। अब देखिए, थ्रोइंग गार्बेज इन ओपन, अब क्या है, खुले में कूड़ा फेंक दिया हम लोगों ने, ये खुले में कूड़ा फेंका। तो जब ये खुले में कूड़ा फेंका तो देखिए, तो जमीन पे कितनी गंदगी हो गई, है ना। तो ये एक तरीके से क्या क्रिएट कर रहा है, ये है लैंड पॉल्यूशन। ठीक है। अब उसके बाद जो है, फार्मर्स ने क्या किया, फार्मर्स ने अपनी खेती को फर्टिलाइज करने के लिए उसके बाद ओवर यूज, मतलब ज़्यादा फर्टिलाइजर का छिड़काव किया। तो वो क्या है, उसने भी ज़मीन के ऊपर जो पूरी खाद थी, है ना, जो उसका केमिकल था, वो ज़मीन को और ज़्यादा पॉइजनस बना गया। तो उससे भी क्रिएट हुआ लैंड पॉल्यूशन। हमने आसपास गंदगी कर दी। तो लैंड पॉल्यूशन में क्या है, कहीं भी कूड़ा कचरा लिया ज़मीन पे फेंक दिया, कहीं भी कूड़ा कचरा लिया खुले में डाल दिया। अब कोई खाने की चीज़ है उसको वहाँ डाल दिया, तो वो खाना ख़राब हो गया, उसके अंदर बहुत सारे बैक्टीरिया आ गए, वो हवा में मिल गए। तो कहीं ना कहीं ये हर एक पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन एंड एयर पॉल्यूशन, एक दूसरे से कनेक्ट है। Now the next topic is noise pollution. The sound that is not pleasant to our ear is called noise. When there is too much of noise, it is called noise pollution. It is caused because of the blaring music, excessive honking of vehicle, busting of cracker and use of loudspeaker. Loud noise can harm our ear and hearing. अब देखिए, नॉइस पॉल्यूशन क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण, मतलब वॉइस, मतलब जो आवाज़ होती है वो कुछ एक्स्ट्रा आवाज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। देखिए, साउंड बहुत ज़रूरी है ना। द साउंड दैट इज़ नॉट प्लीजेंट टू आवर ईयर इज कॉल्ड नॉइज। ऐसे साउंड जो हमारी बॉडी के लिए, मतलब हमारे कान के लिए सुनने लायक नहीं है, मतलब बहुत तेज़ आवाज़ में हम कोई चीज़ सुनते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं नॉइज़।
व्हेन देयर इज टू मच ऑफ नॉइज इट इज कॉल्ड नॉइज पॉल्यूशन। लेकिन हम उस शोर शराबे को कुछ ज्यादा ही बढ़ा देते हैं तो वो क्या कहलाता है, नॉइज पॉल्यूशन। अब एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, क्या है हॉकिंग ऑफ व्हीकल। हॉकिंग ऑफ व्हीकल देखिए, मतलब अगर हम लगातार कार को एक साथ, इतनी सारी कार हैं ट्रैफिक में और वो ट्रैफिक में रुकी हुई हैं, वो रेड सिग्नल है तो ऑब्वियसली हमें रुकना ही पड़ेगा, लेकिन हम बार बार उसको हॉर्न दबा रहे हैं और बेवजह हम कार में हॉर्न दबाए चले जा रहे हैं, तो क्या होगा, एक नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट हो रहा है, मतलब एक हैक्टिक, मतलब एक सरदर्द है कि भाई बेवजह कोई बार बार हॉर्न, हर चीज का एक शोर है ना। और दूसरा देखिए इसमें, जैसे कि आप ये डायग्राम देख सकते हैं, अब इस डायग्राम में देखिए जैसे ये हेलीकॉप्टर है ना, ये क्रेन है, ये एम्बुलेंस है, ये व्हीकल्स है, ये म्यूजिक है, ये गिटार है ना, ये सब ये स्पीकर हैं। तो ये सब क्या है, ये सब एक तरीके से नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं कि हम अपने हद से ज़्यादा सुन रहे हैं। जैसे गाना हम उतना सुने जैसा मेरे घर में इतनी आवाज़ आए और घर से बाहर ना निकले। अब मैं म्यूजिक को इतना बढ़ा दूं कि मेरे घर से बाहर आवाज़ जा रही है और मेरे पड़ोसियों से भी कई दूर आवाज़ जा रही है। तो ये क्या है, ये नॉइज पॉल्यूशन है। मतलब मुझे तो प्रॉब्लम हो ही रही है, मैं अपने पड़ोसी को भी प्रॉब्लम दे रहा हूँ। मतलब किसी के सर में दर्द है, कोई पढ़ाई कर रहा है या कोई स्टडी कर रहा है, उसका नेक्स्ट डे एग्जाम है और हम तेज आवाज में गाना बजा रहे हैं। मतलब इतना म्यूजिक सुनना गलत नहीं है, लेकिन इतना तेज सुनना कि आपके घर से आवाज निकले और वो बाहर पड़ोसी तक जाए, तो ये नॉइज पॉल्यूशन क्रिएट करना होता है। आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े हुए हैं, है ना, और आप ट्रैफिक सिग्नल पे खड़े होने के बाद आप क्या कर रहे हैं, आप कार में बार बार हॉर्न दे रहे हैं जबकि रुके हुए हैं, तो ये नॉइज पॉल्यूशन है। आप क्या, जब आपको हॉर्न की जरूरत है आप जब भी हॉर्न दे, एक्स्ट्रा हॉर्न ना दिया जाए। तो ये एक तरीके से क्या क्रिएट करता है, ये हैक्टिक, मतलब एक सर दर्द। अगर ज्यादा आप नॉइज सुनेंगे तो आपके कान जो है खराब हो जाएंगे, आप सुन नहीं पाओगे, ज्यादा तेज आवाज में गाने सुनेंगे हम तो क्या होगा, इससे हमारे कान भी खराब हो जाएंगे। द नेक्स्ट इज हाउ टू सेव आवर एनवायरमेंट। अब हम अपने एनवायरमेंट को किस तरीके से सेव कर सकते हैं। तो मेरा इसमें एक क्वेश्चन ये बनेगा, हाउ मेनी टाइप पॉल्यूशन वी हैव 4 टाइप ऑफ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, water pollutions, land pollutions and noise pollutions. Grow, how to save our environment, grow more trees। हमें क्या करना है, हमें ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाने हैं। Never throw garbage here and there, throw it in covered dustbin। हमें गार्बेज को ऐसे ही नहीं फेंक देना है, ठीक है, हमें गार्बेज को बिल्कुल भी ऐसे नहीं फेंकना है, ये बिल्कुल रॉन्ग है। हमें क्या करना है, हमें डस्टबिन का यूज करना है। अवॉइड यूजिंग पॉलीबैग्स, कैरी जूट एंड क्लोथ बैग्स। हमें क्या करना है, हमें कपड़े का थैला लेना है। हमें प्लास्टिक और पॉलीथीन को बिल्कुल मना कर देना है, हमें लेना ही नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक पॉलीथीन क्या होता है, ये स्टक हो जाती है। ये देखिए, अब क्या होता है, अगर हम प्लास्टिक का हम ज़्यादा यूज़ करेंगे या हम पॉलीथीन को ऐसे फेंक देंगे तो नदी के पास इस तरीके से जाम लग जाता है और ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेड, ये रिवर को पॉल्यूट करती है और ये जब बारिश होती है तो नालों के अंदर फंस जाते हैं तो पानी क्या है, भर जाता है। तो हम जब भी घर से बाहर निकलें कपड़े का थैला लेकर निकलें। द नेक्स्ट पॉइंट इज से नो टू फायर क्रैकर। हमें बिल्कुल भी, जैसे ये बॉम्ब पटाखे होते हैं, हमें इसको बिल्कुल ना करना है, क्योंकि देखिए जब हम ये बॉम्ब पटाखे यूज़ करते हैं ना, किसी फेस्टिवल या कोई कोई ओकेशंस होता है तब इस पर यूज़ करते हैं, तो क्या होता है, ये भी कान को बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं। और मैं पहले भी इसका एक इफेक्ट बता चुका हूँ कि ये क्या करते हैं, ये एयर पॉल्यूशन को क्रिएट करते हैं। मतलब ये हवा में जाएंगे तो क्या होगा, इससे और ज़्यादा इससे हवा पॉइजनस हो जाएगी, है ना। एंड द नेक्स्ट इज डू नॉट वेस्ट वाटर। पानी को बिल्कुल भी बर्बाद नहीं करना है, पानी को क्या करना है, पानी को हमें सेफ लेके चलना है। एंड द लास्ट इज द डू नॉट प्ले म्यूजिक एट अ लाउड वॉल्यूम। हमें म्यूजिक को बिल्कुल भी तेज नहीं बजाना जिससे हमारे कानों को बहुत ज्यादा हार्म पहुंचे, हमें ऐसा कोई काम नहीं करना है। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द अमेजिंग फैक्ट। फर्स्ट देखिए, CNG मीन्स कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। What is the full form of CNG? Compressed natural gas is a non-polluting fuel that should be used in vehicle. Vehicles में क्या यूज करना चाहिए, compressed natural gas। मतलब आपने सुना होगा किसी की कार है वो CNG की है ना। तो CNG का मतलब फुल फॉर्म क्या होती है, CNG की फुल फॉर्म होती है compressed natural gas। ये क्या होता है, ये पॉल्यूटेड नहीं होती है गैस। The next amazing fact is our heritage. Look at the picture of our heritage. The Baolis are wells with steps. These were used to long time ago for storing water. अब बाउलीज क्या था, ये पानी को इकट्ठा करने का एक तरीका था। मैं आपको पिक में दिखाता हूँ। ये देखिए, ये क्या है, ये बाउली था, ठीक है। बाउलीज आर वेल्स इन स्टेप्स
दे वर यूज टू लॉन्ग टाइम अगो फॉर स्टोरिंग वाटर। अब इसमें क्या है, इसमें पानी को इकट्ठा किया जाता था और जैसे जैसे बारिश बढ़ती जाती थी तो क्या होता था, ये पानी जो है जमा होता जाता था। मतलब जैसे पानी यहाँ तक आ गया तो ये फुल हो गया, यहाँ तक आ गया तो ये फुल हो गया, इस तरीके से ये पानी फुल होता था। ये पानी को स्टोर करने के काम में आता था। और इस पे जो आप स्टेप देख रहे हैं, ये उतर उतर के लोग उसमें से पानी भरते हैं। जैसे यहाँ तक पानी था तो यहाँ से भर लेंगे, है ना, और ये सबसे नीचे है तो नीचे लोग उतर उतर के इसमें से पानी भर लेंगे। तो ये क्या था, बावली क्या था, एक तरीके से पानी को स्टोर करने का बहुत पहले। ये आज भी राजस्थान में आपको देखने को मिल जाएगी। एंड द लास्ट अमेजिंग फैक्ट, बी इको फ्रेंडली मीन वर्ड्स, बी इको फ्रेंडली मतलब क्या है, हमें एनवायरनमेंट को बचा के चलना है, उससे दोस्ती बना के चलनी है। मतलब ना कहीं कूड़ा फेंकना है, ना एयर पॉल्यूट करनी है, ना वाटर पॉल्यूट करनी है, ना नॉइस पॉल्यूट करना है। हमें बिल्कुल एक पेशेंस रखकर एक अच्छे सिटीजन्स की तरह ज़िंदगी को गुजारना है। जैसे अगर हमें ज़मीन पे कोई कचरा नहीं फेंकना, डस्टबिन को यूज़ करना है ना, बॉम्ब पटाखे, हवा में कोई भी ऐसी चीज़ हमें नहीं करनी जिससे हमारी हवा ख़राब हो या ऑक्सीजन में जहर पैदा करें। लैंड पे हम कोई भी पॉल्यूशन नहीं छोड़ेंगे, एयर पे नहीं करेंगे, ठीक है। वाटर, पानी में जैसे हमें ब्रिजेस पे जा रहे हैं तो हमने नीचे नदी में कोई चीज़ नहीं फेंकनी है ना, नदियों को बिल्कुल साफ़ रखना है। और जो नॉइज़ पॉल्यूशन है, हमें उतने ही आवाज़ में म्यूज़िक सुनना है ना, कारों का हॉर्न इतना नहीं दबाना जब ज़रूरत पड़े, जब बाकी नहीं, ठीक है। और वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन 5 जून, है ना। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे कब मनाया जाता है, 5 जून को। I hope you like this video. We will upload some more new chapter with some new videos. Till then, stay safe and goodbye.